राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी लेकर आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण और चावल के एक दाने की कहानी। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और दुर्योधन हस्तिनापुर में राजसुख भोग कर विलासिता का जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार किया। दुर्योधन यह जानता था कि महर्षि दुर्वासा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत श्राप दे देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने पांडवों के विरुद्ध मन में एक योजना बनाई कि वह दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन नहीं कराएगा और उन्हें पांडवों के पास भोजन करने के लिए भेजेगा। ऐसे में अगर पांडव दुर्वासा मुनि और उसके शिष्यों को भोजन नहीं करा सकेंगे तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध एवं श्राप का सामना करना पड़ेगा। इस योजना को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से कहा कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नज़दीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि दोपहर के समय पांडव द्रौपदी सहित भोजन कर चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहाँ युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी की ओर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी यह सोचकर घबराने लगी कि अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध एवं श्राप का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई आई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या तो कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दिया। साथ ही अपनी समस्या भी बताई कि महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। दाना देखकर भगवान कृष्ण बोले, इसमें तो बहुत सारा भोजन बचा है, और चावल का वह बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया तथा उन्हें डकारें आने लगीं। महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने के बजाय अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों का पेट भरकर उनके क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। इति शुभम। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।